अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त सी खीर की रेसिपी लेकर आई हूँ। सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक प्याली चावलों की ले ली थी। ये चावल टोटा थे, इनको मैंने अच्छे से भिगो कर रख दिया था। अब मैंने इनको बॉयल करने के लिए चूल्हे पर चढ़ा दिया है। चावलों को हम अच्छा सा बॉयल करेंगे ताकि हमें गोटे लगाने में आसानी हो। हमारे चावल जो एक तरफ बॉयल हो चुके थे, दूसरी तरफ मैंने ये पैन ले लिया, इसमें मैंने 1 किलो दूध ऐड कर दिया। दूध ऐड करने के बाद यहाँ पर हम दूध को जो अच्छे से बॉयल कर लेंगे। अच्छे से उबाल आ जाएगा दूध में तो फिर इसमें मैंने 1 चम्मच इलायची पाउडर ऐड कर दिया। इलायची पाउडर ऐड करने के बाद अब जो है मैं इस दूध को अच्छे से मिक्स करूँगी ताकि ये पाउडर अच्छे से मिक्स हो जाए। और दूध को हम यहाँ पर जो है अच्छा खासा बॉयल कर लेंगे। आप देख सकते हैं कि दूध हमारा बॉयल हो चुका है। फिर जो चावल मैंने बॉयल कर दिए थे वो मैंने इसमें ऐड कर दिए। चावलों को मैंने ग्राइंड नहीं किया, बस इनको बॉयल किया था। फिर इसको मैंने स्पून की मदद से जो है वो हाथों की मदद से मैश कर दिया था चावलों को। फिर वो चावल मैंने इसमें ऐड कर दिए दूध में। अब यहाँ पर मैं चावलों को भी अच्छा खासा जो है इसको मिक्स करती रहूँगी। चम्मच हम चलाते रहेंगे, वक्फे वक्फे से हमें जो है चम्मच चलाते रहना है, हाथ को नहीं रोकना। फिर यहाँ पर थोड़े से मैंने ड्राई फ्रूट ऐड कर दिए थे और फिर दोबारा मैंने इसको चम्मच की मदद से मिक्स कर दिया। जितना हम ज़्यादा इसको चम्मच चलाते रहेंगे उतनी ही ये रेसिपी मज़ेदार सी और लजीज सी बनकर तैयार हो जाएगी। यहाँ पर मैं चम्मच चलाती रहूँगी, वक्फे वक्फे से हम जो है चम्मच को आहिस्ता आहिस्ता चलाते रहेंगे। फ्लेम को लो में और चम्मच को अपने हाथों की मदद से हम चलाते रहेंगे। आप देख सकते हैं कि हमारी इस रेसिपी में गाढ़ापन आ रहा है, लेकिन हम इसको मज़ीद गाढ़ा करेंगे और जो है वक्फे वक्फे से हम चम्मच को चलाते रहेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको रेसिपी अच्छी लगेगी। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करें। या आप देख सकते हैं इसके ऊपर अच्छी सी मलाई भी बन चुकी है। इस मलाई को हम निकालेंगे नहीं, बल्कि मलाई को भी इसी में दोबारा मिक्स करके दोबारा इस खीर को हम चम्मच की मदद से मिक्स करेंगे और हाथों की मदद से जो है इसको हम चलाते रहेंगे। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करें। वीडियो को एंड तक लाजमी देखा करें, इससे आपको हमारी रेसिपी अच्छे से समझ में आ जाएगी। फिर दूसरी तरफ मैंने एक पैन ले लिया और इसमें मैंने 1 कप जितनी चीनी ले ली थी वो मैंने इसमें ऐड कर दी। अब चीनी को हम जो कैरामलाइज करेंगे। चीनी को हम चम्मच की मदद से भूनते रहेंगे ताकि ये चीनी जो है कैरामलाइज हो जाए। यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारी चीनी अभी भी थोड़ी बाकी है, लेकिन हम इसको दोबारा चम्मच की मदद से मिक्स कर देंगे। चीनी को हमें इसी तरह जो है मिक्स करते रहना है, हाथ चलाते रहना है, हाथ रोकना नहीं है, वरना हमारी चीनी जो है वो नीचे चिपकने लग जाएगी। यहाँ आप देख सकते हैं कि हमने चीनी को मिक्स कर दिया है, लेकिन अभी भी ये थोड़ी बाकी है। इसको हम मज़ीद मिक्स करेंगे और जो है इसको हम बस इतना सा ही कलर देंगे। इससे ज़्यादा हम इसको गाढ़ा कलर नहीं देंगे, बस इतना सा ब्राउन सा कलर हम इसको देंगे। और फिर जो मैंने खीर बना कर रखी थी वो खीर हम इसमें ऐड कर देंगे। अब आपको यहाँ पर टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये चीनी जो ऊपर आई है इसको हम चम्मच की मदद से मिक्स कर देंगे और इस खीर का कलर जो है वो ब्राउन ब्राउन सा लजीज और मज़ेदार सा कलर हो जाएगा। और दोबारा इसको हम चम्मच की मदद से मिक्स करेंगे। चीनी यहाँ पर बिल्कुल भी जो है पत्थर की तरह नहीं बनेगी, बल्कि आसानी से मिक्स हो जाएगी इस खीर के अंदर। यहाँ आप देख सकते हैं कि खीर हमारी कितनी गाढ़ी हो चुकी है, लेकिन हम इसको मज़ीद और गाढ़ा करेंगे और चम्मच चलाते रहेंगे। हाथों को रोकना नहीं है, बस चम्मच को चलाते रहना है। वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। बिना सब्सक्राइब किए हुए प्लीज़ प्लीज़ वीडियो को ना देखें। आपकी बहन को आपकी दुआओं की और सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, प्लीज़ सपोर्ट कर दिया करें। यहाँ आप देख सकते हैं कि हमने इसको इतने गोटे लगाए हैं कि ये अभी भी कह रही है कि मुझे गोटे लगाओ। यानी अभी भी हम इसको जो है गोटे लगाते रहेंगे, इसको मिक्स करते रहेंगे ताकि ये और ज़्यादा गाढ़ी हो जाए और ज़्यादा मज़ेदार सी हो जाए, लजीज सी हो जाए। ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी किस तरह लगी। और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करें, प्लीज़ बार बार कह रही हूँ, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करें। आप लोग सब्सक्राइब करते ही नहीं है, मज़ा ही नहीं आता वीडियो बनाने में, सपोर्ट ही नहीं करते अपनी बहन को। ये आप देख सकते हैं कितनी गाढ़ी हो चुकी है, कितनी मज़ेदार सी लग रही है। अब यहाँ आप देख सकते हैं इसमें कितने अच्छे से बुलबुले भी आ चुके हैं और ये पककर तैयार हो चुकी है। अब मैं इसको एक बाउल में सर्व कर दूँगी।
आहिस्ता आहिस्ता मैंने जो है इसको बाउल में सर्व किया। ये बहुत गर्म थी, हाथ मेरे जल रहे थे, लेकिन फिर भी मैंने इसको जो एक बाउल में सर्व कर दिया और फिर इसको मैं 2-3 घंटे के लिए फ्रिज में रख दूँगी। इसके ऊपर से मैंने थोड़ा गार्निशिंग किया, ड्राई फ्रूट ऐड किए। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।